अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी। आप देख सकते हैं इसका हर एक दाना खिला खिला है। परफेक्ट मसाले के साथ परफेक्ट चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एक फ़ीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपके फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करती हूँ। आप देख सकते हैं चिकन कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। ये चिकन के अंदर तक मसाले गए थे। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और खाकर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम लेंगे 1 kg बासमती राइस, जो बिरयानी के लिए परफेक्ट होती है। आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। मैंने अच्छे से चावल को धुल लिया है कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसमें 3 टेबलस्पून के करीब दूध भी डाल दूंगी। दूध डालने से इस चावल के कलर साफ़ हो जाएंगे और आपके चावल मुलायम भी होंगे। जब तक इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रखें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख दें। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए होगा कि आप 1 से 2 घंटे के लिए रखें। अब इधर मैं 1.5 kg के करीब चिकन ले लूँगी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके लिए लेंगे 1/2 कप दही, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टेबलस्पून के करीब चिकन मसाला पाउडर, साल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 पिंच के करीब रेड फूड कलर ले लेंगे, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे जिसमें मैंने प्याज तली थी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें जगह बना करके मैं एक फॉल पेपर लूँगी। इस तरह से फॉल पेपर को फोल्ड कर लें और देखिए इस तरह से। अब इसे चिकन के बीचों बीच रख देंगे। मैंने कॉल पहले ही गरम कर लिया है। देखिए इसमें अब रख लीजिए। रखने के बाद इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए घी या ऑयल का यूज करें। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज किया है। अब इसे कवर कर 5 से 7 मिनट के लिए रखें, ताकि इसका सारा स्मोकी फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। देखिए मुझे रखे हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये कोल को अच्छे से निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसे कवर कर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैंने 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया। अब इधर मैं पैन में 1 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल लूँगी और 1/2 कप रिफाइंड ऑयल लूँगी। मैं ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। आप अपने पसंद से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। और इधर गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को अच्छे से तल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मेरे प्याज यहाँ फ्राई हो चुके हैं। अब इसे निकाल एक बर्तन में अच्छे से फैला लेंगे। फैला देने से इस प्याज की प्रोसेस कुकिंग यहीं रुक जाएगी। अब इधर देखिए मैंने एक पैन चढ़ाया है और उसमें 1 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल लिए हैं। अब उसमें मेरे मैरिनेट किए हुए चिकन इसमें डाल दूँगी। देखिए इस तरह से सारे एक एक करके डाल देंगे। आधा डालेंगे, सारे नहीं डालेंगे। और इसे ढककर 2 से 4 मिनट के लिए कुक करें और फिर इसकी साइड को चेंज कर लें। देखिए मैंने सारे साइड चेंज कर लिए हैं। अब इसे फिर से 2-4 मिनट के लिए इसी तरह ढककर पका लेंगे। देखिए चिकन पे ब्लैक स्पॉट आ चुके हैं। इसी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसे अब निकाल लेंगे। ये मेरे चिकन अब फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं दूसरी टिप डालूँगी और डाल करके सेम उसी तरह से इसे भी फ्राई करना है स्पॉट आने तक। और यहाँ देखिए इसके मसाले बच गए हैं थोड़े से। इसे मैं आगे ग्रेवी में यूज करूँगी, इसे फेंकना नहीं है। देखिए स्पॉट आ गए हैं इसके पीछे। इसे भी साइड चेंज कर लें।
अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। निकालने के बाद अब जिसमें मैंने प्याज तल के निकाले थे उसी ऑयल में मैं कुछ होल स्पाइसेस डाल रही हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 मिनट कुक करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें। फिर इसमें मैंने 2 स्लाइस टमाटर काट के डाल दिए हैं। देखिए, इसे भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। और इधर मैंने जो फ्राई किए थे प्याज, उसे भी मैं इसमें डाल लूँगी। अभी मैं आधे से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ प्याज को और थोड़े से रख दूँगी बिरयानी लेयरिंग में। कुछ सूखे मसाले हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग साल्ट। अब इसमें थोड़े से पानी डालकर अच्छे से मिला लें। 1 टेबलस्पून के करीब दही डालें और ये देखिए जो मसाले मैंने बचा के रखे थे इसे भी इसमें मिला लें। और ये जो इस बर्तन में लगे हुए हैं इसे भी पानी डालकर अच्छे से इसमें डाल दें। देखिए, इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। पकाने के बाद इसमें हम कोरिएंडर लीफ डालेंगे 1 मुट्ठी के करीब और इसमें 1/3 कप पानी डालकर इसे अच्छे से पका लें ढककर। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसे। अब इसके ऊपर जितने तेल दिख रहे हैं उसमें से मैं कुछ निकाल लूँगी बिरयानी के लेयरिंग के लिए। हमें अलग से ऑयल यूज नहीं करना है, इसी तेल से मैं सारे बिरयानी की लेयरिंग करूँगी। देखिए, ऊपर ऊपर से अच्छे से निकाल लीजिए कुछ इस तरह से। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ये सारे ऑयल ऊपर आ चुकी है। अब इसे अच्छे से चला लें थोड़ी देर के लिए। अब इसमें मैं अपने चिकन को डालूँगी। चिकन डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लें। जब तक ये कुक हो रहे हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। कुक करते करते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1/2 कप के करीब मैं कोरिएंडर लीफ डालूँगी। कोरिएंडर लीफ डालने के बाद इसे अच्छे से चिकन में मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इधर मैं बिरयानी के चावल बॉईल कर लूँगी, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पे। अब इसे एक बॉईल आने तक पकाएं। जब एक बॉईल आ जाए तो उसमें अपने भीगे हुए चावल को डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसे कवर कर 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे कुक कर ले और बीच में 1-2 बार चला ज़रूर लें। ये देखिए, मैं बीच बीच में चला रही थी और आप इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करें 80% तक। ये देखिए कुक हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। 20% हमें बिरयानी को दम लगाने के बाद पकाना होता है। ये देखिए, मैंने सारे चावल निकाल लिए हैं। अब इसमें से मैं 1/2 कप के करीब पानी निकाल लूँगी, वो भी मैं लेयरिंग में यूज करूँगी। अब देखिए, ये मैंने जो ऑयल निकाले थे चिकन से वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से सारे बर्तन में मिला लूँगी। और इसके अंदर अब हम अपने चावल डालेंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब अपने 65 चिकन को इस चावल के ऊपर डालें, अच्छे से चारों तरफ फैला लें। सारे अच्छे अच्छे पीस डाल दें चारों तरफ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। देखिए कुछ इस तरह से। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी, जब मैं प्याज फ्राई कर रही थी तो उसमें मैंने थोड़े से नमक डाले थे, जिससे प्याज की क्रंचीनेस लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी। अब इसमें चावल को फैला ले, दूसरी लेयर फैलाने के बाद देखिए मेरे चावल सारे फ्रेश हैं, कोई भी चावल एक भी टूटे नहीं हैं। और इसमें चिकन 65 को फिर से डाल दें। इसकी इसी तरह से हम लेयरिंग करेंगे और फिर से एक लेयर चावल के डालें। अब मैंने ये चिकन थोड़े अलग रखे थे, अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और जो मैंने प्याज बचा कर रखे थे तले हुए,
उससे इसकी लेयरिंग कर दूँगी। देखिए अच्छे से लेयरिंग कर दें आप इसकी, और थोड़े ग्रीन चिली से भी इसकी गार्निश कर दें। और ये जो बचे हुए ऑयल थे मैंने सारे इस पे डाल दिए हैं। ये मैंने रेड फूड कलर दूध में मिलाए थे तो ये पिंक हो गए, तो मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी कलर डाल सकते हैं। और मैं ऑरेंज फूड कलर भी यूज कर रही हूँ यहाँ पे। और जो जितने भी प्याज बची थी सारे मैंने इस पे डाल दिए हैं। और ये कोरिएंडर लीफ है जो थोड़े से मैंने इस पे गार्निश कर दी है। और एक तवा चढ़ाकर हाई हीट पे इसे हीट कर लें और 10 मिनट तक इसको हाई हीट पे पकाएं और फिर लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएं। देखिए ये बिरयानी में दम लग चुका है और ये बिरयानी परफेक्ट तरीके से तैयार है। पकाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें ताकि सारे मसाले चावलों में अच्छी तरह से आ पाएँ। और मैंने जो चावल के पानी निकाले थे वो मैं शूट करना भूल गई। जब मैं फूड कलर डाल रही थी उसी समय पे वो पानी भी ऐड कर लें अच्छे से। और ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ इरम ब्लॉग्स UAE को, जिन्होंने मुझसे डिमांड की थी ये रेसिपी बनाने को। तो थैंक यू सो मच इरम आपका। और ये बिरयानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ऐसी वीडियो लाने के लिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।